क्या अबॉर्शन लीगल है हमारे देश में और किस किस सिचुएशन में ये कर सकते हैं? तो इसको हम लोग एक एक्ट बोलते हैं, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये 1961 में हुआ था, बट ये लॉन्च होते होते, इफ़ेक्ट होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आते आते ये 1971 हो गया। 1 अप्रैल 1971 को ये हमारा पारित हुआ था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में भी है, आर्टिकल 21 में हमारा पर्सनल लाइफ जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 में भी है। लेकिन ये किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? तो अगर रेप के सिचुएशन में हो सकता है, और अगर आपका मैरिटल या फिर अगर आपका शादीशुदा ज़िंदगी सही तरीके से नहीं चल रहा है, डाइवोर्स हो चुके हैं, और अगर आपका कोई हेल्थ कंडीशन है जिस केस में हुआ है, या आपका प्रेगनेंसी है और हस्बैंड का डेथ हो चुका है, बहुत सारा कंडीशन इसमें मैटर करता है। तो किस किस कंडीशंस में ऐसा अप्लाई हो सकता है? तो ये जब आप अबॉर्शन कराने जाते हैं तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसेंट आपको फॉर्म में साइन करवाते हैं। तो उस टाइम आपको पढ़ना है और जानकारी लेनी है कि किस किस कंडीशन में ये होती है। सब केस में नहीं होता है, बट कुछ कुछ केस में होता है। तो ये एक्ट है, हमारा प्रावधान है, अगर इस सिचुएशन में होते हैं तो आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, और ये अधिकार है। और इसमें एमटीपी एक्ट में इसके अलावा, अबॉर्शन के अलावा, मेडिकल, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको मेडिकल बोनस मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलता है वर्किंग वूमेन को, ये हमारा अधिकार में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी लॉ पास हो चुका है। तो अगर आप एज अ वर्किंग वूमेन हैं तो मेडिकल लीव लेने का आपका अधिकार है। और एक उसमें ईएसआईसी होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो भी आपका होता है, उससे आप अपना मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं, और मेडिकल बोनस मिलता है, उसके साथ साथ मैटरनिटी लीव मिलता है। ये सब हमारा आर्टिकल 21 के तहत हमें मिलता है। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।